अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप एरा। ओके, तो ये 1990 से लेकर 2000 तक ये वन डिकेड में से ये एरा डेवलप हो गया। ठीक है, तो रिलेशनशिप एरा में क्या कहता है कि द रिलेशनशिप एरा इन मार्केटिंग इज़ ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर्स वन टाइम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस एरा में क्या हो गया कि लोग पहले जब अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज देते थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमने इसके साथ कोई रिलेशनशिप भी बनाना है इस कस्टमर के साथ, ताकि ये दोबारा हमारे पास आ जाए। ठीक है क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा कंपटीशन भी कम था, तो एक कस्टमर आपको वैसे भी बार बार आने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ये कंपटीशन आ गया, तो कंपटीशन से ये हो गया कि लोगों ने ये सोचा कि हमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाना चाहिए। जिस तरह जापान की मिसाल दे दें कि जापान का अगर आप उस टाइम कोई प्रोडक्ट लेते थे तो आप दोबारा भी उसी जापानी प्रोडक्ट के पीछे लगे हुए थे कि हमने दोबारा भी जापान से क्या करना है, कोई प्रोडक्ट लेना है। अगर आपने जापानी गाड़ी लेनी है, ले लिया है और एक दफ़ा आपने यूज़ कर दिया, ठीक है, तो आप फिर दोबारा भी जापानी गाड़ी के पीछे लगे हुए थे कि यार मैंने इसको दोबारा लेना है। तो ये क्या होता है कि कंपनियों ने ऐसे थिंकिंग अडॉप्ट कर दिया कि हमने उस कस्टमर को दोबारा क्या करना है, उसको दोबारा अपने तरफ फोकस करना है, उनके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म उस पर फोकस नहीं करना है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे रिलेशनशिप एरा के कि कस्टमर फोकस। ठीक है, इसने पूरा कस्टमर पर फोकस कर दिया कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका नीड क्या है, इसके वांट क्या है, इसके डिमांड क्या है। ठीक है, उसको फुलफिल करने की सारे कोशिश इसी एरा में स्टार्ट हो गए। कस्टमर रिटेंशन यही होता है कि आपसे किसी एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट एक दफ़ा ले लिया, ठीक है, और वो दोबारा भी आपके पास आ रहा है और फिर भी आप बार बार आपके पास आ रहा है, तो ये क्या हो गया कि आपने उस कस्टमर को बरकरार रखा। ठीक है, उस कस्टमर को रिटेन रखा। तो ये दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक हुए। पर्सनलाइजेशन में चला गया, आप उसके मतलब उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर दिया और उसके जो पर्सनलाइज चीज़ें, ठीक है, तो उस पर आपने फोकस कर दिया कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, बिल्डिंग लॉयल्टी, उसके साथ आप लॉयल हो गए और उसके साथ लॉयल्टी कायम करने की कोशिश आपने किया। ट्रस्ट एंड वैल्यू डेवलप कर दिया। तो ये सारा इस रिलेशनशिप एरा में ये कैरेक्टरिस्टिक आया कि आपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाया। ठीक है, आपने उस पर फोकस कर दिया, रिटेन कर दिया, पर्सनलाइजेशन में चले गए, लॉयल्टी होगी, ट्रस्ट एंड वैल्यू, ये पूरा जो एरा है, ठीक है, ये चीज़ें सारे इसी एरा में डेवलप हो गए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एरा की बात करेंगे।